Class 7th. Welcome to Childcare International School. I am your class teacher Aarti Vashisht. So today we are going to study chapter number 4, the air from our geography book. तो इसमें हमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ को सराउंड कर रखा है एक ब्लैंकेट ऑफ एयर ने, मतलब जैसे कि एयर की कोई चादर हो, हवा की एक चादर ने अर्थ को कवर कर रखा है और उस चादर का क्या नाम है? एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पर रहते हैं वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए। और एटमॉस्फेयर क्या है? ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, और हमें जो सन की जो हैंडफुल रेज हैं, जो यूवी रेज हैं स्पेशली, उससे हमको प्रोटेक्ट भी करती है। और बिना इस ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन के हम लोग मतलब दिन में तो बिल्कुल बेक हो जाते हैं, जैसे कि हम पक जाते दिन में। तो अगर ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर ना होता और रात में जब सन नहीं होता तो हम इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती कि हमारा रहना मुश्किल था। मतलब अगर ऐसा होता कि जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के पास नहीं होता तो अर्थ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेज हैं, जैसे हमें इस वाली जो ये फिगर दिखा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी बची हुई जो गैसेज हैं इन चार के अलावा वो 0.04% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, और हम लोगों को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हमें देखिए ब्लू बॉक्स में एक ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करती है? जो हमारी जो हीट रेडिएट होती है ना अर्थ से, देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आगे वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ पे जो रेज आती हैं, हीट की रेज, सन रेज होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं। तो अर्थ का जो सरफेस है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वापस रिफ्लेक्ट कर देता है सन की ही तरफ। तो एब्जॉर्ब करने का काम जो करता है वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वो अर्थ से जो वापस रेडिएटेड जो रेज होती हैं सन की तरफ उसको एब्जॉर्ब करता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये काम ना करता तो अर्थ बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्लैनेट होता और फिर से उसकी क्या है एग्जिस्टेंस ह्यूमन की पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। और जो ग्रीन, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का तो अर्थ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। मगर अब क्या हो रहा है? अब फैक्ट्रीज आ रही हैं बहुत ज़्यादा, जो पोल्यूशन कर रही हैं। कार्स, हमारी जो मोटर बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंडस्ट्रीज से, व्हीकल्स से, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर के बैलेंस को बिगाड़ रही है और हीटिंग ज़्यादा कर रही है। इसीलिए अब पूरी दुनिया में क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? दुनिया। वार्मिंग का मतलब गर्मी, मतलब जो पूरी दुनिया है वो गर्म हो रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, और इसकी वजह से क्या होता है? जो पोल्स में जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और उसकी वजह से क्या आ रहे हैं? फ्लड्स आ रहे हैं। कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश कम हो रही है, कहीं डेजर्ट्स बन रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। मतलब एक नुकसान नहीं, हम 100 तरीके के नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। ये हम लोगों ने कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बाकी अदर गैसेस। तो बाकी अदर गैसेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हीलियम, ओजोन होती है, हाइड्रोजन होती है, मगर ये बहुत ही कम, मतलब लेसर क्वान्टिटी में होती है। और इन जो गैसेस हमने पढ़ी कौन कौन सी? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। इनके अलावा भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर में हमारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो नाइट्रोजन है इसे बता दें कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हम जब इनहेल करते हैं, जब हम
सांस लेते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में जाता है और एक्सहेल करते हैं तब भी वो निकलता है। मगर जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, मगर वो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं एयर से। मगर कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं जो सॉइल में रहते हैं और प्लांट्स की रूट में रहते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं हवा से और चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। मैंने स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करके रखी है और जल्दी मैं ये वाला वीडियो बनाऊँगी नाइट्रोजन साइकिल और वेरियस अदर साइकिल्स का भी। जो नाइट्रोजन है वो जनरली जो प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं, इसमें नहीं है चैप्टर में आपको बता रही हूँ, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में। तो जो ये प्लांट्स में, जो प्लांट्स की सॉइल में या फिर उनके रूट में जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। चैप्टर में आगे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है जो हमारी हवा में है। ह्यूमंस को, एनिमल्स को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। उसमें जो रिलीज होता है उनका बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की ज़रूरत एनिमल्स को बहुत ज़्यादा होती है सांस लेने के लिए। और इस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बन जाता है कि ऑक्सीजन भी उतनी है जितनी ज़रूरत है। सारे का सारा इस तरह की बैलेंस बनता है जो नेचर ने बना के रखा है। बिगाड़ कौन रहा है? हम बिगाड़ रहे हैं उसे अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज से। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। हमने पहले पढ़ लिया कि जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो अर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कोल्ड प्लैनेट होता। और हम लोग जो ह्यूमंस हैं, बाकी दूसरे एनिमल्स हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। मगर क्या है कि इक्वल अमाउंट में ही पहले होते थे ट्रीज और उसको बैलेंस करते थे। जितनी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते थे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, उतना ही प्लांट्स जो है उसको यूटिलाइज कर लेते थे। मगर अब क्या हो रहा है, हम लोग प्लांट्स को काट रहे हैं और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रीज से, व्हीकल्स से। तो अब ये बैलेंस बिगड़ रहा है जिसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इससे हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अभी डू यू नो वाला जो सेक्शन रहता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम्स में भी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बता रहे हैं हमें कि जब एक्सपैंड होती है, मतलब फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है। हवा जब गर्म होती है एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होकर वो हल्की हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ है जब वो छोटे एरिया में रखी हुई है तो वो भारी होती है, मगर जब हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, उसको फैला देते हैं, तो वो हल्की हो जाती है। तो इसी तरह से एयर के साथ भी होता है, हल्की होकर के वो ऊपर उठती है और जो भारी एयर होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। और जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, जो एयर जहाँ पर लाइटर एयर होती है वहाँ पे डेंसर एयर उसकी तरफ मूव करती है, जो एरिया लाइटर एयर वाला होता है। तो इस तरीके से हमारे एयर का सर्कुलेशन होता है। इसमें बताया गया व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप। जब हॉट एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है तो कोल्ड एयर किसी दूसरे एरिया से आती है और हॉट एयर वाले एरिया को, जो खाली हो चुका होता है, उसको भर देती है। और इसी तरीके से एयर का हमारा सर्कुलेशन चलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ इसलिए इसको। जब हवा में गर्मी होती है, हमारे पास में गर्मी होती है, तो हवा हल्की हो जाती है, हल्की हो जाने के बाद ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती है तो जहाँ से वो एरिया नीचे वाला खाली हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट, कोई दूसरा एरिया है अर्थ का जहाँ पे मौसम ठंडा है, तो जो हवा होती है भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो हवा का जो मूवमेंट होता है, हमारी जो एयर, हवा बहती कैसे है, वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस एयर होती है, तो डेंस एयर लाइटर पार्ट जो एरिया खाली हो चुका है उसकी तरफ दौड़ती है और इस तरीके से हमारा एयर सर्कुलेशन होता है। ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें बताया गया ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या बुरे इफेक्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इसमें आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर 10 मिनट की ऑलमोस्ट हो गई। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट of the chapter in our next video. Till then, stay home, stay safe.